राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा बजट सत्र में 30,000 सफाई कर्मचारियों की घोषणा करने के बाद प्रशासन ने रिक्त पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती आरक्षण पद्धति से करने की तैयारी कर ली है। सरकार की इस तैयारी से खफा संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि साफ सफाई के काम का सबसे पहला हक और अधिकार वाल्मीकि समाज का है, किसी और का नहीं। इतना ही नहीं, डंडोरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राजस्थान की गहलोत सरकार आरक्षण के तहत भर्ती की घोषणा करती है तो फिर विज्ञप्ति निकलने के ठीक 2 दिन बाद ही जयपुर सहित संपूर्ण राजस्थान के वाल्मीकि समाज सहित सफाई कर्मचारियों सहित उनसे जुड़े हुए लोग जमादार सीएसआई द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिन लोगों ने 2018 से पहले सफाई का कार्य किया, बीट पर कार्य किया, मजदूर पर कार्य किया, उन लोगों पर प्राथमिकता दी जाए। वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई कर्मचारियों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। हमारी एक ही डिमांड है, शुरू से लेकर और आज आखिर तक भी एक ही डिमांड है। परंतु शासन हमारे साथ लगातार हमसे समझौता कर रहा है, हमसे वादा कर रहा है, परंतु जो विज्ञप्ति निकलने के लिए जा रही है उस विज्ञप्ति में आरक्षण से भर्ती की तैयारियां कर रहा है। अगर विज्ञप्ति में आरक्षण से भर्ती की जाएगी और 2018 से पहले जिन लोगों ने सफाई का कार्य किया है, बीट पर कार्य किया, मस्टोल पर कार्य किया है और वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो जयपुर शहर सहित संपूर्ण राजस्थान में विज्ञप्ति निकलने के दूसरे ही दिन से संपूर्ण राजस्थान में वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोग, सफाई कर्मचारी से जुड़े हुए जमादार, सीएसआई, इंस्पेक्टर, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, सभी लोग सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आपने कहा कि सरकार के मंत्री आपकी बात में से एमएलए आपकी बात नहीं सुने, परंतु आपका ही जो ज्ञापन दिया हुआ है उसमें मुख्य सदस्य रूप में महेश जोशी जी है, तो क्या आप आपकी बात नहीं मान रहे? बिल्कुल, महेश जी जोशी जी जयपुर शहर के जितने भी विधायक है सब लोग ये कह रहे हैं और विधानसभा में पहले बार तकरीबन 25 एमएलए ने यह कहा है कि जो अन्य समाज के लोग सफाई का कार्य करने के लिए भर्ती हो जाते हैं परंतु वो सफाई का कार्य नहीं कर रहे। एमएलए कह रहे हैं, शासन कह रहा है, मगर जो प्रशासन में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए जो अधिकारी है वो चाहते हैं कि आरक्षण के हिसाब से भर्ती हो। सारे विधायकों का लेटर हमने जो निदेशक स्थानीय निकाय विभाग है उनको दिया है, जोगाराम जी को दिया है, अपने जो चीफ सेक्रेटरी जी उषा जी शर्मा जी को दिया है, परंतु अधिकारी ज्यादा हावी हो रहे हैं और विधायकों की बात को भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि नंद किशोर डंडोरिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नगर निगम कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने इन्वेस्टिगेशन मीडिया और न्याय स्तंभ से कहा कि संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई कर्मचारी श्रमिक संघ की ये मांग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज में अगर 50% से आरक्षण देने का सरकार के पास अधिकार है ही नहीं, जिसके लिए सेंट्रल के नवे अनुच्छेद के तहत पारित करवाना होता है। राकेश मीणा ने कहा कि डंडोरिया गलत मांग कर रहे हैं, जिससे कि भर्ती डिले हो और सर्व समाज के हजारों बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो। हालांकि राकेश मीणा ने तीखे तेवर दिखाते हुए इतना तक बोल दिया कि अगर डंडोरिया ऐसी वैसी कोई हरकत करते हैं तो वो भी उनसे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। राकेश जी, आज जो आपके यूनियन अध्यक्ष है नंद किशोर डंडोरिया जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि जो सरकार जो करने जा रही है कि जो 30,000 भर्तियाँ निकाली है उनमें वो केवल वाल्मीकि समाज के लिए ही मतलब नौकरियाँ मांग रहे थे, क्या कहाँ तक सही है? देखिए, जो भारतीय संविधान है उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता और अनुच्छेद 14 जो कहता है अपना कि भाई आरक्षण जो वर्गीकरण बना हुआ उसको भी कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर भी नहीं है चेंज कर ले। और किसी भी
अगर समाज को 50% से ऊपर अगर आरक्षण देता है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 9वें अनुच्छेद में डाल के प्रस्ताव भेजना पड़ता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक ये डंडोरिया जी बिल्कुल गलत मांग कर रहे हैं और भर्ती को ढीले कर रहे हैं, और अगर डंडोरिया जी ये मांग करेंगे तो मेरे हिसाब से ये भर्ती होना ही मुश्किल है। जो सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा की है, जो भर्ती होगी तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए जिससे प्रशासन मजबूरन भर्ती को डिले करे या भर्ती रद्द करे। और ये जो जिस तरीके से मांग उठा रहे हैं ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार है। मस्ट टोलो के लिए जो बातें कर रहे हैं, 2018 में हमारी भर्ती बिल्कुल पूर्व सरकार ने साफ सुथरे तरीके से लॉटरी के माध्यम से 21,000 लोगों को भर्ती की है, और मैं समझता हूँ उसी तरीके से अगर दोबारा भर्ती होती है तो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से तो सभी को रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हो रेट के पेपर के जो मामले हुए हैं, इनमें सरकार खूब बदनाम हुई है। काफ़ी जो बेरोजगार युवा थे उन बेचारों के साथ कुटाराघात हुआ है, तो इसमें भी काफ़ी ऐसे गरीब शोषित है, चाहे वो वाल्मीकि समाज के हो चाहे कोई सिर्फ समाज के हो, सभी के हितों के साथ कुटाराघात होगा। एक नया ये फॉर्मेट लेके आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि सब CSI उसको प्रमाणित करे, अनुभव जो बने वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाए, द्वितीय प्रायोरिटी उनको दी जाए। तो अगर ये बात सोचिए, जो छोटी नगर पालिकाएँ हैं वहाँ के तो 20-20, 50-50 पद आएंगे उन लोगों में, तो क्या फिर वहाँ के लोग बेरोजगार ही रहेंगे, तो जयपुर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबको समानता का अधिकार है, वो रहना चाहिए, और उसी अनुसार जो पिछली सरकार में भर्ती हुई है उसी अनुसार भर्ती होनी चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि विज्ञप्ति निकलने के 2 दिन मतलब उसी दिन बाद से वो आंदोलन चालू कर देंगे और सारा सफाई कार्य ठप कर देंगे। देखिए, मैं समझता हूँ दबाव तो हर कोई बना लेगा, दबाव से इनसे सरकार कोई दबाव में नहीं आने वाली है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और आना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आ रहा है अधिकारी या कोई दबाव को नहीं मानना चाहिए, जो स्पष्ट और जो भारतीय संविधान कहता है वो करना चाहिए। और अगर ये हड़ताल की इनकी चेतावनी देते, पहले भी आपने देखा होगा इन्होंने जयपुर में हड़ताल रखी थी तो अन्य समाज वाले कर्मचारियों ने काम किया था, तो इनका ये भ्रम भी टूटेगा। और अगर ये हड़ताल करते हैं तो हम प्रशासन और सरकार के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर, अगर प्रशासन साथ रहा तो काम करेंगे, पहले भी किए थे। और अगर प्रशासन के दबाव में अगर किसी प्रकार का गलत डिसीजन लेता है तो जो प्रदेश के 36 बिरादरी के और अन्य समाज के भी लोग हैं, इन समाज के भी जो लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, उन सभी को लेकर हम भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन हम इसीलिए चुप है कि प्रशासन सही कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर सरकार ने इनके दबाव में आकर ये विज्ञप्ति निकाल दी और पूरा इनको अगर दे दिया तो उसमें क्या मतलब आपका क्या प्रमुख क्या होगा? देखिए, पहले बात तो जहाँ तक मैं समझता हूँ जो पूर्व की जो भर्ती है और जो पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें हाई कोर्ट की सीधे डायरेक्शन से कि लॉटरी से भर्ती की रह जाए, जोधपुर हाई कोर्ट के डिसीजन थे। अगर उसको भी फिर भी ये चैलेंज करते हैं या ऐसा कुछ लेके आते हैं जिससे बेरोजगारों के साथ अगर कोई कुठाराघात होता है या भर्ती में जो ये जिस प्रकार से करे तो एक बड़ा भ्रष्टाचार है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग नहीं होने देंगे, और जो भी बेरोजगार साथी है और अन्य लोगों को लेकर एक हम वार्ता करके जिस प्रकार से न्याय मिल सके बेरोजगारों के लिए, वो हक की लड़ाई हम चाहे सड़कों पे लड़ना पड़े चाहे न्यायालय की शरण में जाना पड़े, तो वो हक की लड़ाई हम हर स्तर पे लड़ने के लिए तैयार है। राकेश मीना, नगर निगम कर्मचारी नेता। बहरहाल डंडोरिया साहब, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि नाई नाई मेरे सिर पर कितने बाल, देखता रहे जजमान सब सामने आ जाएंगे। आपका आंदोलन भी सामने आएगा और जयपुर सहित संपूर्ण राजस्थान की साफ सफाई भी सामने आएगी, क्योंकि ये राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार है। और गहलोत सरकार आपकी धमकियों से नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया और न्याय स्तंभ के लिए मतीश पारिक के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।